बैंक्स एक सिंपल प्रॉमिस पर बने थे, अपना पैसा हमें दीजिए, हम उसे सुरक्षित रखेंगे। मोटे वॉल्डर्स, बायोमेट्रिक स्कैनर्स, सीसीटीवी कैमरास, एन्क्रिप्टेड सर्वर्स और कंप्लायंस टीम्स के पीछे स्टील या सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा पावरफुल चीज छुपी होती है, जो है भरोसा। जब भी कोई अपनी सैलरी डिपॉजिट करता है, चेक साइन करता है, कार्ड टैप करता है या ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करता है, वो एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा करता है जिसे वो देख नहीं सकता। और वहीं से बैंकिंग फ्रॉड शुरू होती है। बैंकिंग फ्रॉड कोई नई कहानी नहीं है, सिर्फ विलेंस और तरीके बदलते रहते हैं। ये लगभग हमेशा भरोसे से शुरू होता है और चुपचाप पैसे गायब होने पर खत्म होता है। 1917 के शुरुआती दौर में भारत के सबसे पुराने और रहस्यमय स्कैम्स में से एक ने बैंकिंग सिस्टम्स को हिला दिया। एक आदमी ने खुद को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का प्रतिनिधि बताकर एक सीनियर कैशियर को फोन किया और उसे 60 लाख रुपए कैश देने के लिए मना लिया, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। इस घटना को नागरवाला केस के नाम से जाना गया। ना हैकिंग हुई, ना मालवेयर था, ना फोर्स्ड डिजिटल सिग्नेचर, सिर्फ एक आवाज, अथॉरिटी, अर्जेंसी और भरोसा। सबक साफ था, फ्रॉड को हमेशा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है, उसे साइकोलॉजी की जरूरत होती है। 10 सालों बाद भी फ्रॉड और बढ़े और कॉम्प्लेक्स हो गए और बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर तक घुस गए। 2018 में हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी पर आरोप लगा कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से भारत के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड्स में से एक को अंजाम दिया। फ्रॉडुलेंट लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग का इस्तेमाल करके, जो इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए बैंक गारंटीज होती हैं, उन्होंने एलिजिडली बिना प्रॉपर कोलैटरल और कोर बैंकिंग एंट्रीज के ओवरसीज क्रेडिट लिया। जब तक ये सामने आया, लगभग 1.4 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोजर हो चुका था। ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये सिस्टमैटिक फेलियर था। इंटरनल कंट्रोल्स बाईपास हुए, ऑडिट्स ओवरलुक हुए, रेड फ्लैग्स इग्नोर किए गए और जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को नुकसान होता है तो सिर्फ शेयर होल्डर्स ने, आम डिपॉजिटर्स, टैक्स पेयर्स और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी प्रभावित होती है। फ्रॉड सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। 2012 में कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल साइबर क्राइम ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन हाई रोलर कहा गया, ने कई देशों के कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट्स को टारगेट। हैकर्स ने सोफिस्टिकेटेड मालवेयर का इस्तेमाल करके क्रेडेंशियल्स कैप्चर किए और रियल टाइम में अनऑथराइज्ड वायर ट्रांसफर्स इनिशिएट। बैंकों को समझ आने से पहले ही मिलियन साइफन हो चुके थे। ये एक टर्निंग पॉइंट था। बैंक्स अब सिर्फ वॉल्ट्स और ब्रांचेस की सुरक्षा नहीं कर रहे, वो नेटवर्क्स, सर्वर्स, एंड पॉइंट्स और ऑनलाइन ह्यूमन बिहेवियर को डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि आज सबसे कमजोर कड़ी फायरवॉल नहीं, स्क्रीन के पीछे बैठा इंसान होता है। इंटरनल फ्रॉड भी उतना ही खतरनाक है। एक रिपोर्टेड केस में आईसीआईसीआई बैंक के एक एम्प्लॉय पर आरोप लगा कि उसने कस्टमर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स बदलकर अकाउंट्स मैनिपुलेट किए। जब अलर्ट्स असली अकाउंट होल्डर्स तक पहुंचना बंद हो गए तो ओटीपीज और इंटरनल एक्सेस प्रिविलेजेस का इस्तेमाल करके फंड साइफन किए गए। लगभग 4.5 करोड़ रुपए की रिपोर्टेडली मिस अप्रोप्रिएट किए गए डिटेक्शन से पहले। यहाँ फ्रॉड ने सिस्टम को तोड़ा नहीं, उसने सिस्टम को वही तरीके से यूज किया जैसे वो डिजाइन किया गया था, लेकिन मैलिशियस इंटेंट के साथ। और 2026 में फ्रॉड इकोसिस्टम और भी लेयर्ड हो चुका है। फरवरी 2026 में बेंगलुरु के एक 23 साल के स्टूडेंट ने अपने बैंक क्रेडेंशियल्स एक दोस्त को दे दिए, सोचकर कि ये टेम्पररी मदद है। 48 घंटों के अंदर लगभग 7 करोड़ के सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस उसके अकाउंट से राउट हुए। बाद में उसे पता चला कि वो अनजाने में एक बड़े साइबर लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का हिस्सा बन गया था। ये फ्रॉड का नया चेहरा है, म्यूल अकाउंट्स। क्रिमिनल नेटवर्क्स आम लोगों को रिक्रूट करते हैं, कभी स्टूडेंट्स, कभी डेली वेज वर्कर्स। छोटी पेमेंट का लालच देकर बैंक अकाउंट्स खुलवाते हैं। फिर इन अकाउंट्स के इस्तेमाल चोरी के पैसों को तेजी से लेयर्स में मूव करने किया जाता है, ताकि एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए ओरिजिनल सोर्स ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। लुधियाना में पुलिस इन्वेस्टिगेशंस ने हाल ही में 1300 से ज्यादा ऐसे म्यूल अकाउंट्स का पता लगाया, जो कोऑर्डिनेटेड लॉन्ड्रिंग चेन का हिस्सा थे। और फिर 2026 का एक और चिंताजनक डेवलपमेंट सामने आया। चंडीगढ़ के एक ब्रांच में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर लेडजर बैलेंसेस और एक्चुअल गवर्नमेंट लिंक्ड फंड्स के बीच डिस्क्रिपेंसीज ने इंटरनल स्क्रूटिनिटी शुरू करवाई। बाद में लगभग 5 से 90 करोड़ से सस्पेक्टेड फ्रॉड का खुलासा हुआ, जो हरियाणा सरकार से जुड़ा अकाउंट से संबंधित बताया गया। एम्प्लॉइज सस्पेंड हुए, फॉरेंसिक ऑडिट्स ऑर्डर हुए और पुलिस कंप्लेंट्स फाइल की गई। चाहे रेगुलेटर सिस्टमैटिक रिस्क
ना होने की बात करें। ऐसे केसेस गवर्नेंस पर गंभीर सवाल उठाते हैं। कंट्रोल्स कैसे फेल हुए, किसने साइन ऑफ किया, डिस्क्रिपेंसीज पहले फ्लैग क्यों नहीं हुई। 5 दशकों में नागरवाला के फोन कॉल से लेकर $बिलियन गारंटी फ्रॉड तक, मालवेयर ड्रिवन ग्लोबल हेज से म्यूल अकाउंट्स नेटवर्क तक, पैटर्न साफ है। फ्रॉड इवॉल्व होता है लेकिन उसका कोर एनाटॉमी सेम रहती है। पहला, ट्रस्ट एक्सप्लॉइट होता है, चाहे वो अथॉरिटी हो, फेमिलियरिटी, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी या डिजिटल ऑथेंटिकेशन। दूसरा, सिस्टम्स मैनिपुलेट किया जाते हैं, लूप होल्स, इनसाइडर एक्सेस, टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज या प्रोसीडरल ब्लाइंड स्पॉट्स के थ्रू। तीसरा, मनी ट्रायल्स ऑब्सक्योर किया जाते हैं, लेयर ट्रांजैक्शंस, शेल एंटिटीज, म्यूल अकाउंट्स, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स, सब डिटेक्शन से पहले वक्त खरीदने के लिए डिजाइन किया जाते हैं। आज बैंकिंग फ्रॉड रैंडम नहीं है, यह स्ट्रक्चर्ड है, नेटवर्क्ड है, कॉर्पोरेट लेवल की सोफिस्टिकेशन के साथ ऑपरेट होता है। क्रिमिनल ग्रुप्स के पास टेक टीम्स, रिक्रूटर्स, फाइनेंशियल इंजीनियर्स और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन होता है। और असली नुकसान सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है, यह कॉन्फिडेंस का भी नुकसान है। बैंक्स तब तक काम करते हैं जब तक लोगों को यकीन होता है कि उनका पैसा सुरक्षित। जब फ्रॉड फ्रीक्वेंट हो जाता है तो वो भरोसा कमजोर पड़ने लगता है और फिनेंस में ट्रस्ट ही सब कुछ है। जैसे जैसे हम 2026 में आगे बढ़ रहे हैं, कंट्रोल्स टाइट हो रहे हैं। AI बेस्ड मॉनिटरिंग, रियल टाइम फ्रॉड एनालिटिक्स, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, स्ट्रिक्टर KYC नॉर्म्स सब मजबूत किया जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बाईपास करने का तरीका भी इवॉल्व हो रही है, क्योंकि फ्रॉड स्टैटिक नहीं है, वो अडॉप्ट करता है। इसका मतलब पहली लाइन ऑफ डिफेंस सिर्फ रेगुलेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है, वो है अवेयरनेस। ये समझना कि फ्रॉड कैसे काम करते हैं, ट्रस्ट कैसा इंजीनियर होता है, सिस्टम्स कैसे गेम किया जाते हैं, पैसा कैसे लेयर किया जाते हैं, अब ऑप्शनल नहीं रहा, यह जरूरी है। बैंकिंग फ्रॉड पुरानी कहानी हो सकती, लेकिन अगला चैप्टर हमेशा लिखा जा रहा होता है।